जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 6 श्लोक 9। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेषय बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में समान भाव रखने वाला पुरुष अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसा पुरुष जिसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो चुका है, जिसने आत्म तत्व का अनुभव कर लिया है। फिर ऐसे पुरुष में स्नेही और शत्रु, पराय और परिचित आदि भेदभावों की विचित्र कल्पना भला हो ही कैसे सकती है। उसकी आत्मस्वरूप वाली दृष्टि में कौन किसका आप्त और कौन किसका शत्रु रह सकता है। उसे इस प्रकार का निश्चित ज्ञान हो चुका रहता है कि मैं ही समस्त विश्व हूँ। फिर उसकी दृष्टि में यह भाव कहाँ से बचा रह सकता है कि यह अधम है और यह उत्तम है। यदि पारस पत्थर की ही कसौटी बनाई जाए तो फिर उस पर सोने के अलग अलग कस कैसे लग सकते हैं। उस पर तो जो चीज रगड़ी जाएगी वह सब निर्मल सोना ही बन जाएगी। इसी प्रकार जिसमें निर्मल बुद्धि के समभाव वाला गुण आ जाता है, उसे सारा स्थावर जगम विश्व केवल आत्मस्वरूप ही दिखाई पड़ता है। चाहे ये विश्व रूपी अलंकार अलग अलग आकार और गठन के भले ही दिखाई पड़े, परंतु वह यह बात अच्छी तरह जानता है कि ये सब एक ही निर्मल ब्रह्म रूपी सोने के बने हुए हैं। यह उत्तम प्रकार का अनुभव ज्ञान जिसे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है, वह बाहर के आकारों और रूपों के भ्रम में नहीं पड़ता। यदि वस्त्र के संबंध में अच्छी तरह विचार किया जाए तो यही पता चलता है कि यह सब सूतों का ही प्रसार है। इसी प्रकार वह भी निश्चय पूर्वक यही देखता है कि इस समस्त विश्व में एक पर ब्रह्म को छोड़कर दूसरी और कोई चीज है ही नहीं। जिसे इस प्रकार का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, वही सत्य रूप से समबुद्धि होता है। समबुद्धि इससे अलग और कोई चीज नहीं है। ऐसे पवित्र महान आत्मदर्शी पुरुष के दर्शन मात्र से पूज्य बुद्धि उत्पन्न होती है, जिसकी संगति से मोहग्रस्त मनुष्यों को भी आत्मबोध हो जाता है, जिसके शब्दों से ही धार्मिकता का जीवन होता है। स्वर्ग सुख आदि जिसके लिए खिलवाड़ होते हैं, जिसके हृदय से भगवत प्रेम निरंतर धारा प्रवाह से बहता रहता है। यदि सहज में उसका केवल स्मरण भी हो जाए तो केवल उस स्मरण के बल से ही उस स्मरणकर्ता में अनुपम शक्ति का संचार हो जाता है। इतना ही नहीं, उसकी स्तुति करने से भी परम कल्याण होता है। मन को स्थिर करने के लिए उसे लगातार आत्मा पर केंद्रित करें। Lord Krishna says, "The realized soul, a man of excellence, regards all relationship with an equal love and consideration, be they friends or foes, or the indifferent, or the neutral, or the hateful, or the nearest relations. In his equal vision, all of them are equally important, and he embraces with his infinite heart all of them in the same warmth and ardor. Thus the yogin is stable-minded at all times and is without effort
free from all desires. He is like an unflickering lamp burning in a windless place. He is not tossed to and fro by dramatic events on the world's stage or by his own brain waves. Such mental poise can be acquired by slow but steady effort. The mind is fickle and restless, but it should be gradually stabilized, for one can have peace of mind only when he is firm of understanding. In order thus to stabilize the mind, he should constantly fix it on the soul. He will then see all beings in himself and himself in all beings. For he will see me in all beings and all beings in me. He who is absorbed in me and sees me everywhere ceases to be himself, so that he is at all times attuned to me irrespective of what he is doing and is incapable of sin. Om. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 6 ശ്ലോകം 9. സുഹൃത്തുക്കളോടും ശത്രുക്കളോടും നിസ്സംഗരോടും മധ്യസ്ഥരോടും തങ്ങളെ വെറുക്കുന്നവരോടും ബന്ധുജനങ്ങളോടും പാപികളായ ആളുകളോടും എല്ലാം തുല്യവികാരത്തോടെ പെരുമാറുന്ന, എല്ലാവരെയും തുല്യമായി കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ മനുഷ്യർ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ, ആത്മാവിൻ്റെ സത്ത അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് സുഹൃത്ത്, ശത്രു, അപരിചിതൻ, പരിചയക്കാരൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിചിത്രമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ എങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയും? ആത്മദർശനത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ആരുമായും അടുത്തിടപെടാൻ കഴിയും. ആർക്ക് ആരുടെ ശത്രുവാകാൻ കഴിയും? താൻ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചമാണെന്ന് അയാൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത അറിവുണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് താഴ്ന്നതാണെന്നും ഇത് ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നും ഉള്ള തോന്നൽ അവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നിലനിൽക്കുക? തത്വചിന്തകൻ്റെ കല്ല് ഒരു ഉരകല്ലാക്കി മാറ്റിയാൽ അതിൽ വ്യത്യസ്ത ഗ്രേഡുകളുള്ള സ്വർണം എങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും? അതിൽ ഉരച്ചത് ശുദ്ധമായ സ്വർണമായി മാറും. അതുപോലെ ശുദ്ധമായ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കേവലം ആത്മസ്വരൂപമായി മാത്രം കാണപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആഭരണങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ആകൃതികളിലും ഘടനകളിലും ഉള്ളതായി തോന്നിയാലും അവയെല്ലാം ഒരേ ശുദ്ധമായ സ്വർണം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അവന് നന്നായി അറിയാം. ബ്രഹ്മം, ഈ പരമമായ അനുഭവജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായി നേടുന്ന ഒരാൾ ബാഹ്യമായ ആകൃതികളിലും രൂപങ്ങളിലും വഞ്ചിതനാകുന്നില്ല. ഒരു വസ്ത്രത്തെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് വെറും നൂലുകളുടെ ഒരു വിപുലീകരണം മാത്രമാണെന്ന് വെളിവാക്കപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏക പരബ്രഹ്മമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ലെന്ന് അവൻ ഉറപ്പോടെ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു നേരിട്ടുള്ള അനുഭവമുള്ള ഒരാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സമബുദ്ധിയുള്ളവനാണ്. സമത്വം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ഇത്രയും വിശുദ്ധവും മഹത്തരവുമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാളെ കാണുന്നത് തന്നെ ആദരണീയമായ ഒരു മനസ്സിന് കാരണമാകുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരെയും വാക്കുകളിലൂടെ നീതിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മാത്രം നയിക്കുന്നവരെയും ഹൃദയം നിരന്തരം ദിവ്യസ്നേഹത്താൽ പ്രസരിക്കുന്നവരെയും പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹവാസം ഉണർത്തുന്നു. ഒരാൾ അവനെ വെറുതെ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓർമ്മശക്തിയുടെ ശക്തി മാത്രം അവനെ ഓർക്കുന്നതിൽ സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നു. അളക്കാനാവാത്ത ശക്തി അവനിൽ സന്നിവേശിക്കപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ അവനെ സ്തുതിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ആത്യന്തിക ക്ഷേമം നൽകുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. ज्या व्यक्तीला मित्र, शत्रू, उदासीन, आकर्षण, मध्यस्थ, द्वेष करणारे, नातेवाईक, सद्गुणी आणि पापी या सर्वांबद्दल समान भावना असतात, तो सर्वात सद्गुणी आहे. ज्या व्यक्तीला आत्मसाक्षात्कार झालेला आहे, ज्याने स्वतःचे सारे अनुभवलेले आहेत, तो मित्र आणि शत्रू, अनोळखी आणि ओळखी असे विचित्र भेद कसे कल्पना करू शकेल? स्वतःच्या त्याच्या दृष्टिकोनात
कोण कोणाच्या जवळ असू शकतो आणि कोण कोणाचा शत्रू असू शकतो. त्याला इतके निश्चित ज्ञान आहेत की तो संपूर्ण विश्व आहे. मग त्याच्या नजरेत हे कनिष्ठ आणि तो श्रेष्ठ ही भावना कशी राहू शकेल? जर तत्त्वज्ञानाचा स्पर्श दगडात बनवला गेला तर त्यावर वेगवेगळ्या दर्जाचे सोने कसे तपासले जाऊ शकते? त्यावर जे काही घासले जाईल ते शुद्ध सोनेच होईल. त्याचप्रमाणे ज्याच्याकडे शुद्ध बुद्धीची समता आहे आणि तो संपूर्ण जंगम आणि अचल विश्वाला स्वतःशिवाय दुसरे काहीही नाही पाहत. जरी हे वैश्विक अलंकार वेगवेगळ्या आकाराचे आणि पोताचे दिसले तरी तो हे चांगलेच जाणतो की ते सर्व एकाच शुद्ध सोन्याने अर्थात ब्रह्मपासून बनलेले आहेत. जो या परम अनुभवात्मक ज्ञाना पूर्णपणे प्राप्त करतो तो बाह्य आकार आणि रूपाने मोहत होत नाही. वस्त्रांचे काळजीपूर्वक विचार केल्यास तो केवळ धाग्याचा विस्तार असल्याचे दिसून येते. त्याचप्रमाणे जो निश्चितपणे पाहतो की या संपूर्ण विश्वात एकाच परत ब्रह्मशिवाय दुसरे काहीही नाही, ज्याला असा प्रत्यक्ष अनुभव आलेला आहे तो खरोखरच समान बुद्धीचा आहे. समता याशिवाय या जगात दुसरे काहीही नाही असा त्याचा अनुभव असतो. अशा पवित्र महान आत्मसाक्षात्कार अस्तित्वाचे केवळ दर्शन एक आदरणीय मन निर्माण करते. त्याच्या सहवासात आत्मसाक्षात्कारात मग्न असलेल्यांनाही जागृत केले जाते. ज्यांचे शब्दच धार्मिकतेच्या जीवनाकडे नेतात, ज्यांचे आनंद पाहण्यास आनंदायी असतात, ज्यांचे हृदय सदैव दैवी प्रेमाने ओतपोत भरलेले असते. जर कोणी फक्त त्यांचे स्मरण केले तर केवळ त्या स्मरण शक्तीचेच त्याचे स्मरण करणाऱ्या व्यक्तीला अतुलनीय शक्ती प्रदान करते. इतकेच नाही तर त्याची स्तुती केल्यानेही परम कल्याण होते. जय गुरुदेव. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్వాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 6 ఆత్మ సంయమ యోగము శ్లోకము 9. సుహృన్మిత్రార్యుదాసీనా మధ్యస్థ ద్వేషబంధుషు సాధుష్వపి చ పాపేషు సమబుద్ధిర్విశిష్యతే. స్వార్థరహితుడే, అందరి మేలు కోరువాడు, మిత్రుడు, విరోధి, ఉదాసీనుడు, మధ్యస్థుడు అంటే ఇరుపక్షముల వారి మంచిని కోరువాడు, ద్వేషి, బంధుజనులు, ధర్మాత్ములు, పాపులు వీరందరెందు సమానమైన భావన కలిగి ఉండు పురుషుడు అత్యంత శ్రేష్ఠుడు. ఏ పురుషునికి ఆత్మసాక్షాత్కారం అయినదో, ఎవరు ఆత్మతత్వ అనుభవమును పొంది ఉన్నాడో అటువంటి పురుషుల్లో మరలా స్నేహము, శత్రుత్వము, ఇతరులు, పరిస్థితులు మొదలగు భేదభావముల విచిత్ర కల్పనలు ఎలా కలుగుతాయి? ఆత్మస్వరూపుడైన అతని దృష్టిలో ఎవరికి మిత్రుడు, ఎవరికి శత్రువు, నేనే ఈ సమస్త విశ్వమును అనే నిత్య జ్ఞానం కలుగుతుంది. ఇక అప్పుడు అతని దృష్టిలో ఇతడు అధముడు, ఇతడు ఉత్తముడు అనే ఆలోచన ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఒకవేళ పరశువేదియే గీటురాయి అయినప్పటికీ దానిపై రకరకముల బంగారములు ఎలా గీటు పెట్టబడతాయి, దానిపై ఏ వస్తువును రుద్దినా అవన్నీ నిర్మలమైన బంగారముగా అవుతాయి. ఇదే ప్రకారంగా ఎవరిలో నిర్మల బుద్ధి గల సమభావ గుణములు వచ్చి ఉండును, అతనికి సమస్త స్థావర జంగమ విశ్వమంతయు కేవలము ఆత్మస్వరూపంగా కనిపించును. ఈ విశ్వమును అలంకారము వేరువేరుగా వచ్చి ఓ గొప్ప ఆకారముగా కనిపించను. అతడు అదంతయు పరబ్రహ్మ స్వరూపమును బంగారంతో తయారు కాబడిందే అనే విషయాన్ని బావుగా ఎరిగి ఉండును. ఉత్తమమైన ఈ అనుభవ జ్ఞానం ఎవరికి పరిపూర్ణంగా లభించి ఉండెనో అతడు బాహ్య రూపములు, ఆకారముల భ్రమలో పడడు. దీనిని వస్త్ర సంబంధ విషయంలో మనం బావుగా ఆలోచించినట్లయితే ఇది సమస్త ప్రాణుల విస్తరణ అని తెలుస్తుంది. ఇదే విధంగా అతడు కూడా నిశ్చయపూర్వకంగా చూచినది ఏమనగా ఈ సమస్త విశ్వములోనూ ఒక పరబ్రహ్మ తప్ప మరొక వస్తువు ఏదీ లేదని. ఎవరికి ఈ విధమైన ప్రత్యక్ష అనుభవం కలుగుతుందో అతడే సత్యముగా సమబుద్ధి కలవాడగును. సమబుద్ధికి ఉదాహరణగా దీనికి మించిన వస్తువు మరొకటి ఏదీ లేదు.
గొప్ప పవిత్రమైన ఆత్మదర్శి అయిన ఆ పురుషుని దర్శన మాత్రం చేతనే ఉత్తమ బుద్ధి జనిస్తుంది. ఆయన సాంగత్యంతో మోహగ్రస్తుడైన మానవునికి కూడా ఆత్మజ్ఞానం కలుగుతుంది. ఆయన మాటల చేతనే ధార్మికత్వం గల జీవితం ఏర్పడుతుంది. స్వర్గ సుఖాదులు ఆయనకు తమాషాలుగా తోస్తాయి. ఆయన హృదయం నుండి భగవత్ ప్రేమ నిరంతరము ధారా ప్రవాహంగా ప్రవహిస్తుంది. ఒకవేళ మామూలుగానే ఆయన్ని స్మరించినంత మాత్రమే ఆ స్మరణ బలముచే స్మరించిన వ్యక్తికి అనుపమ శక్తి సంచారము జరుగుతుంది. అంతేకాదు ఆయన్ను స్తుతించినా కూడా పరమ కళ్యాణం అవుతుంది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై బసరణం. सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। जे पुरुष सुहृद, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष आ बंधुजन सब में, धर्मात्मा सब में आ पापी सब में समान भाव रखैत अछि, ओ बड़ श्रेष्ठ अछि। एहन पुरुष जिनका आत्म साक्षात्कार प्राप्त भ गेल छनि, आजे आत्म तत्व के अनुभव क चुकल छथि, एहन पुरुष में फेर स्नेही आ शत्रु, चिन्हायर आ अनचिन्हायर आदि भेदभाव के विचित्र कल्पना केना रहि सकैत अछि। हुनकर आत्म स्वरूप वाला दृष्टि में के केकर आप्त रहि सकैत अछि आ के ककर शत्रु। हुनका ई निश्चित ज्ञान भ चुकल रहैत छनि जे हम ही समस्त विश्व छी। तखन हुनकर नजर में ई अधम अछि, ई उत्तम अछि, एहन भाव केना बचि सकैत अछि। जँ पारस पाथर के कसौटी बनाओल जाय तऽ फेर ओहि पर सोन के फराक कस केना लागत। ओहि पर जे किछु रगड़ल जायत ओ सब निर्मल सोन बनि जायत। ओहि तरह जिनका निर्मल बुद्धि के समभाव वाला गुण प्राप्त भ जाइत छनि, हुनका स्थावर जंगम समस्त विश्व केवल आत्मस्वरूपे देखाइत छनि। भने ई विश्वरूपी अलंकार कैक रंग के आकार में देखाइत हुए, मुदा ओ ई गप नीक सँ जानैत छथि जे ई सब एक्के निर्मल ब्रह्म रूपी सोन के बनल अछि। एहने उत्तम अनुभव ज्ञान जिनका पूर्ण रूपेण प्राप्त भ जाइत छनि, ओ बाह्य आकार आ रूप के भ्रम में नहीं पड़ैत छथि। जँ वस्त्र के संबंध में नीक सँ विचार कयल जाय तऽ इएह बुझाइत अछि जे ई सब सूतक प्रसार अछि। ओहि तरह ओ निश्चय पूर्वक एतबे देखैत छथि जे एहि समस्त विश्व में एक पर ब्रह्म के छोड़ि कऽ आर किछु नहि अछि। जिनका एहि प्रकार के प्रत्यक्ष अनुभव भ जाइत छनि, वएह असल समबुद्धि वाला होइत छथि। एहि सँ फराक समबुद्धि के आर किछु माने नहि अछि। एहन पवित्र महान आत्मदर्शी पुरुष के मात्र दर्शने सँ पूज्य बुद्धि उत्पन्न भ जाइत अछि। जिनकर संगति सँ मोहग्रस्त मनुक्खो सबके आत्मबोध भ जाइत छनि, जिनकर शब्द मात्र सँ धार्मिकता जीवंत भ उठैत अछि, जिनका लेल स्वर्ग सुख आदि खेल जकाँ अछि, जिनकर हृदय सँ भगवत प्रेम सदिखन धारा प्रवाह बहैत रहैत अछि, जे सहजे हुनकर स्मरण भ जाय तऽ ओहि स्मरण के बले सँ स्मरण करय वाला में अनुपम शक्ति के संचार भ जाइत अछि। एतबे नहि, हुनकर स्तुतियो कयला सँ परम कल्याण प्राप्त होइत अछि। अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।